वो कल का जो खुला सत्र होगा ना 12 सेक्टर में, उसमें ज़रूर पहुंच जाएं। वो 2 घंटे का ही होगा। उस 2 घंटे में उन्होंने रैली भी निकाल लेंगी पंचायत भवन तक। उसमें सबको सहयोग करने की ज़रूरत है। जो दूर से बहने हैं, जींद की जड़ में था, कोई उधरता है कोई उधरता है, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। करनाल रूरल, करनाल अर्बन की सभी बहनें वर्कर हेल्पर पहुँच जा वहाँ से कल के खुला सत्र में। तो अंत में मैं यही बात कहूँगी कि कोई भी बहन ना घबराए, हौसले से रहे। सभी बहनें बहाल होंगी और सारी तनख्वाह मिलेगी और यूनियन का साथ देना पड़ेगा। यूनियन अकेली कुछ नहीं कर सकती। यूनियन कौन है? के साथ ही नहीं जाएंगे। और मैं भी हूँ। आंगनवाड़ी की जो वॉलंटियर है रीना, हमारी CI2 की कैशियर और ब्लॉक की प्रधान है। साथी की नाइट में भी ड्यूटी है। और कल 25 तारीख को सुबह 10 बजे से 26 तारीख के 3 बजे तक इन साथियों की ड्यूटी रहेगी। रीना करनाल से, संतोष पखाना से, सरोज रतनगढ़ से, ममता हेल्पर है ब्रह्मनगर से, नीलम बहन है करनाल से जो प्रधान है करनाल की, सरोज बहन है गरोंडा से जो बसी वाली है, रीना हेल्पर है अपनी मधुबन से। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके चैनल को भी और आपको भी धन्यवाद। इतना लंबा चौड़ा मतलब सरकार ने जो इशू बनाया है हमारा, इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 4 अप्रैल को जो सरकार के साथ समझौता हुआ था उसमें खुद सरकार ने जो उमा शंकर जी हैं, जो सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि एक कलम से हम सबको बहाल करेंगे और 100-200 रुपए काट के सबकी का मानदेय दिया जाएगा और जो केस हैं वो वापस होंगे। आप इसको वापस लो, आंदोलन को। एक कदम आप हटो, एक कदम हम हटेंगे। ये बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं आपको, जो बिल्कुल सच्चाई थी, जो उनके वर्ड थे वही यही वर्ड थे। तो हमने उनको देखते हुए, उनकी वैसे भी वर्करों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी किराए की, वैसे भी गरीब महिलाएं हैं, विधवा हैं, उन सबको देखते हुए हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया था, उनकी शर्त को मानते हुए कि चलो ठीक है, हम अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं और ये हमारा जो समझौता है आप इसको लागू करो। इसके ऊपर उन्होंने ये बात कही थी कि हम 8 दिन में इन सभी समझौतों को आपके लागू कर देंगे। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है, और शर्म की भी और दुख की भी बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, इसमें सरकार की हिदायतों के अनुसार अधिकतर महिलाएं विडो, बेसहारा, मतलब इसी तरीके की इसमें लगी हुई है। और सरकार ने जो पूरे हरियाणा के अंदर 975 टर्मिनेशन सरकार ने की हुई है, उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी आई हुई है बहुत, मतलब मानसिक तौर से भी और आर्थिक तौर से भी वे वर्कर हेल्पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम सरकार 2 महीने से हम वेट ही कर रहे थे सरकार का कि शायद कुछ हो, लेकिन जो पहले चिट्ठी सरकार ने दी वो 25% मानदेय काट के उसकी दी, और अब 22 तारीख को जो सरकार ने चिट्ठी दी उसमें 75% की कटौती करने की उन्होंने बात कही है। और मतलब बहाली की तो अभी कहीं बात ही नहीं सरकार कर रही है। तो इसलिए हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है। हम बार बार सभी से कांटेक्ट भी कर रहे हैं, हेडक्वार्टर पे भी कर रहे हैं, और जो हमारी ऑल इंडिया के जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सेंटर में हमारी जो मंत्री हैं, उन तक भी हमने कांटेक्ट किए हैं। तो आज हम अभी तो ये 11 तारीख को हमारी कन्वेंशन हुई थी, और कन्वेंशन में जो हमने ये फैसले लिए थे कि अभी हमने सभी ब्लॉकों में भी मांग पत्र दिए हैं, जो भी पक्ष के जो निकाय चुनाव में थे उनको दिए, और आज जो 24 का ये पूरे हरियाणा के अंदर आज सभी DPOs के माध्यम से हम सरकार को मांग पत्र देंगे। और आने वाली 4 तारीख को, जो 4 जुलाई को
अगर सरकार नहीं हमारी बात इन 5-7 दिन में, अगर 4 जुलाई तक सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती, हमारी वर्कर हेल्परों को एक कलम से बहाल नहीं करती और हमारा मानदेय जो 75% की कटौती करके उन्होंने लेटर दिया है इसको वापस ले और 25% का लेटर हमें दे और हम बहाल करें बहनों को, और जो ये केस है उनको वापस ले। अन्यथा 4 जुलाई को हम पंचकूला जो ACS मैडम है, जो डायरेक्टर मैडम है, उन सभी का हम घेराव करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सरकार मजबूर कर रही है कि हम दोबारा आंदोलन में हमें आना पड़ा। नहीं तो सरकार, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का, इसलिए हमें दोबारा से अब सड़कों पे आना पड़ा। इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। ये हमारी दुर्भाग्य कहें या सरकार हिटलरशाही दिखा रही है ये कहें, दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है। सरकार के साथ जो 4 अप्रैल 2022 को हमारी बातचीत हुई थी, उसमें सरकार ने ये कहा था कि आप हमारे को विश्वास करो हमारे ऊपर, और हम आपको 10 दिन के अंदर जो तुम्हारे मांगे माननी है सरकार ने, उनको हम सारों को 10 दिन के अंदर दे देंगे और आप आंदोलन वापस ले लो। और हमने आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन उन बातों को 3 महीने होने को हैं, लेकिन सरकार ने वही किया जिसका हमें डर था, और आज सरकार ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसलिए मजबूरी में हमें दोबारा से आंदोलन में उतरना पड़ा। बिल्कुल वादा खिलाफी की है सरकार ने हमारे साथ। कोई भी मांग, एक चिट्ठी थी हमारी, जो सरकार ने कहा था कि जो हड़ताल के दौरान का काम हम करेंगे, उसके सरकार हमें 100 रुपये टोकन मनी काट के प्रति वर्कर हेल्पर का पर मंथ से, और वो हमें देंगी। लेकिन काम का दबाव हमारे ऊपर है और काम सरकार ने हमारे से करवा लिया। लेकिन अब सरकार कभी कह रही है 25% का लेटर भेज रही है, कभी 75% का लेटर भेज रही है, कभी कह रही है 29 से पहले की जो बहनें आंदोलन से उठ चुके हैं उनको देंगे, कभी कह रहे हैं जो 29 के बाद बैठे रहे थे सरकार का कहना नहीं माना उनको नहीं देंगे। मतलब सरकार तरह तरह के सरकार के बयानबाजी और चिट्ठियाँ आ रही हैं, जिससे हमारी वर्कर हेल्परों में बहुत गुस्सा है। दोबारा आज हमने एक कहा कि भी अगर हमारी इस महीने में नहीं मानते हैं तो 4 जुलाई को पंचकुला में पूरे हरियाणा वर्ग की जो वर्कर हेल्परें हैं, तमाम संगठन सारे के सारे वहाँ जाके पंचकुला का हमारा डायरेक्टर ऑफिस का घेराव रहेगा। हाँ जी। आज मैं जनवादी महिला समिति की जिला सचिव हूँ, और ये जो आंगनवाड़ी वर्करों का जो प्रदर्शन है आज, उसमें समर्थन के लिए हम आए हैं। और कल हमारा राज्य का सम्मेलन भी है यहाँ पे करनाल में, और हमारी राज्य की नेता भी आई हुए हैं, राजकुमारी दहिया जी, वो इस समर्थन करेंगे इस प्रदर्शन को। जो इनकी मांगे हैं उन मांगों का हम समर्थन करने के लिए आए हैं, क्योंकि 6-7 महीने से इनकी जो मांगे हैं वो ऐसे ही लटकी हुई हैं, और 4 महीने इन बहनों ने यहाँ पे दिन रात का पड़ाव भी किया था। और ये जो सरकार है ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बेटियां ही हैं जो सड़कों पे बैठी हैं, और 6-7 महीने हो गए बिना मानदेय के। और इसमें गरीब तबके की, ज़्यादातर महिलाएं गरीब तबके की हैं, विडो हैं, एकल परिवार से हैं, और उनको घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज कर्जबंद हो रही है, महिलाएं कर्जा ले लेके अपने परिवार का गुजारा चला रही है, बच्चों की फीस भी है। आज कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। 2018 की मांगे हैं जो आज तक लटकी हुई हैं बहनों की, और हम इसका जनवादी महिला समिति की तरफ से हम इनका पुरजोर समर्थन करते हैं आज यहाँ पे। और कल हमारा राज्य का सम्मेलन है यहाँ पे 25 और 26 का। 25 का ओपन सेशन रहेगा वहाँ पे फुहारा पार्क में, और उसमें 2000 के लगभग वहाँ पे संख्या पहुँचेगी। और 26 का हमारा यहाँ पे ओपन सेशन पंचायत भवन में रहेगा, और यहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में मरियम ढवले जी हैं महाराष्ट्र से, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। और सुभाषिनी अली जी हैं मुख्य रूप से, वो भी इसमें शिरकत करेंगी। और इसमें आज हम यहाँ पे इसका ऐलान करने के लिए भी आए हैं कि वहाँ पे भी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। धन्यवाद। आज हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ पे मीटिंग चलेगी पंचायत भवन में। आज 2 बजे की मीटिंग रखी हुई है हमने, इस जो प्रोग्राम है उसके संदर्भ में। नहीं, आज तो ज्ञापन आंगनवाड़ी वर्करों का है, इनके समर्थन में रहेंगे आज हम।
हम करनाल इसलिए आए हैं कि कल 25 और 26 को 2 दिन का हमारा राज्य का सम्मेलन है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का। और कल है ओपन सेशन, खुला स्तर फव्वारा पार्क है जो उसमें होगा, 10:30 बजे का टाइम है। फव्वारा चौक, ये फव्वारा पार्क जो करनाल का है सेक्टर 12 का, उसमें होगा। और हमारी जो मुख्य वक्ता है सुभाषिनी अली, जो हमारी ऑल इंडिया की उपाध्यक्ष हैं और जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं और भूतपूर्व सांसद रही हैं, तो वो आएंगी मुख्य वक्ता के तौर पर। और हमारी जो ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी हैं मरियम डबले, वो भी आएंगी। तो दो जो हैं, हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, जो बद से बदतर होती जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे गंभीरता से। और ये जो 2 दिन का सम्मेलन भी चलेगा, उस सम्मेलन के अंदर भी मुख्य हमारा ये होता है, वैसे हर 3 साल के बाद जो है पूरा इकाई से लेके और फिर जिलों के और राज्य के सम्मेलन, फिर ऑल इंडिया के सम्मेलन हमारे चलते हैं संगठन के। तो उसी कड़ी में ये हरियाणा का जो राज्य सम्मेलन है वो करनाल के अंदर है। और 3 ये ओपन सेशन तो हमारा 10:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक चलेगा। नहीं, ज्ञापन नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमारा ये सम्मेलन है। सम्मेलन के तो उस पर ही जो है हम ये कर रहे हैं उद्घाटन भाषण का, ये ओपन सेशन। यहाँ पे हम जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ये जो आई हुई है, इनको बुलाने के लिए दूसरे साथी भी सारे जो हैं आ सकते हैं, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और लगभग हमने करनाल के आसपास के गांव की कुछ महिलाएं 500-1000 के बीच में बुलाई हैं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी, मतलब रैली के तौर पे नहीं है। महिलाओं की समस्याओं पे, सामाजिक समस्याएं जो कॉमन है वो भी सबकी, उस पर भी चर्चा होगी बिल्कुल। और मेरा नाम राजकुमारी दहिया, जनवादी महिला समिति की राज्य कोषाध्यक्ष हूँ।